चलिए, बहुत बहुत स्वागत है महर्षि दयानंद योगा एकेडमी में आप सभी का योग दर्शन की कक्षा में। हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे जो हमने कल पढ़ा था उसका, और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, आज की चीजों को कंटिन्यू करेंगे। क्या हमने पढ़ा था? कौन खुद से आगे आके बता रहे हैं? ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास हो जाती है आप लोगों की सहभागिता होने से। पूजा जी को बुलाऊंगी मैं। पूजा जी, यस मैम। कल ये ईश्वर के बारे में पढ़े थे, उनके गुण और भक्ति योग उच्चारण से। योग दर्शन। हाँ, भक्ति योग के बारे में पढ़े थे और उसकी क्या विधि है और उसका क्या फल है। और उसमें फल में ये भी था कि विघ्नों का अभाव हो जाता है, तो विघ्नों का अभाव जो है उसके बारे में 30 नंबर श्लोक में बताएगी कि कौन कौन से विघ्न आते हैं और उसके सब भूगों क्या क्या है। जी, बहुत बढ़िया। अब हम आज उसके आगे बढ़ेंगे, तो कंटिन्यू चलेंगे क्योंकि कंटिन्यूटी हर एक उसमें बनी हुई है, हर सूत्र अगले सूत्र से जुड़ा हुआ है। हमने अंतराय पढ़े थे और उसके साथ ही पढ़े थे। इनमें एक विशेषता ये है कि जो अंतराय हैं वो उनके साथी की क्यों आवश्यकता, मतलब जब कलुषित है, 6 राग द्वेष ये सब रहते हैं जब मन में, 6 प्रकार के जो शत्रु कहे जाते हैं मन के या हमारे मैं के, जो मैं होता है ना, कल बताया था मैं और मेरा में अंतर, कल आपको समझाने का प्रयास किया था। तो उसके जो शत्रु हैं वो 6 शत्रु जो कहे जाते हैं, लोभ मोह काम क्रोध राग द्वेष ये सब। तो ये जब रहते हैं तभी ये जो सहभूत बताए थे, 5 जो पीछे से बताए थे हमने, दुख दौर्मनस्य अंग में जाए तो श्वास प्रश्वास, ये तभी काम कर पाते हैं। ये उतने बलशाली नहीं होते हैं, ये कमजोर टाइप के होते हैं, लेकिन उनके साथ में ही प्रभावी होके खुद नहीं जा पाते। कहते हैं ना, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना, खुद में नहीं है हिम्मत, लेकिन कोई आपको मिल जाएगा तो उसके कंधे पे आप बंदूक रख के चला सकते हैं, आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो वैसी वाली ये है कि ये अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन दूसरों के बल को पाकर ये बलवान हो जाते हैं। ये हमने देखे थे 5, ये भी हमारे शत्रु ही है क्योंकि हमको योग मार्ग से भटकाने का काम ये करते हैं। अब इन विघ्नों को दूर करने का दूसरा उपाय, पहला उपाय क्या था हमारा? ईश्वर की शरणागति से हमको ऑटोमेटिकली ये सारे हमसे दूर भाग जाएंगे, डर के भाग जाएंगे। हमारी माँ हमारे पिता इनको दूर से भगा देंगे, हम उनके संरक्षण में हैं। लेकिन जब हम ईश्वर की शरणागति नहीं है, जैसे हमने कहा था कल कि ज्ञान मार्गी जो होते हैं या जिनको अपने ज्ञान का अभिमान होता है, ज्ञान योग में जो चल रहे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं अपने ज्ञान के बल से सब कुछ कर सकता हूँ। उन लोगों के लिए क्या है उपाय दूसरे? पहला तो ये है, एक तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासः। इसमें ये किन के लिए है पहले तो ये समझिए, ये उन लोगों के लिए है जो ईश्वर की शरणागति में नहीं है, लेकिन उनके वो दूसरे अंतराय भी मीन्स उनको बहुत ज्यादा वैसा प्रयास नहीं करना है, और चीजें उनकी सब खत्म हो चुकी है पहले वाली, जैसे हम पढ़ते आ रहे थे ना, वितर्क विचार आनंद अस्मिता, तो ऐसे इनकी नीचे वाली चीजें तो समाप्त हो गई। मतलब इनका चित्त खाली तो मतलब इनमें राग द्वेष नहीं है, लेकिन ये अभी एक स्थिर भी नहीं है इनका चित्त। अभी इनको स्थिर करने के लिए, चित्त को अपने एक जगह पर टिकाने के लिए जरूरत है एक तत्व के अभ्यास करने की। अब वो एक तत्व क्या हो सकता है, इसको और सरल उदाहरण से ऐसे समझिए। मान लीजिए आपने आपके पास में, चलिए पीपीटी में चित्र बना के समझते हैं। दिख रही है ना, स्लाइड शो हो रही है? यस मैम। आपके पास मान लीजिए इतना लैंड एरिया है, कोई भी आपने खरीद लिया कोई जगह, आपको किसी चीज का मतलब शौक है, आपको बागवानी का शौक है, आपको पसंद तो सारी चीजें हैं,
लेकिन किसी ने आपको बता दिया कि भाई एक ही काम करो, एक नाव पे चलो, 10 नाव पे सवार होके मत चलो। तो आप ठीक है चलो एक ही चीज को आप पकड़ के चल रहे हैं। आपको बागवानी का शौक है, आप गुलाब के पौधे लगाने लगे। अब आपने गुलाब के पौधे लगाना जब स्टार्ट किया तो गुलाब ही गुलाब, गुलाब ही गुलाब, आपका गार्डन पूरा भर गया, गुलाब से ही भर गया पूरा। यहाँ पूरा आपने कवर कर दिया, गुलाब 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 भर के लाते हैं। हर बार आप गुलाब लाते हैं और लगा देते हैं। अब यहाँ आपका मन करा कि मैं गेंदे का फूल लगा लूं या सूरजमुखी का लगा लूं या रात रानी का लगा लूं, कुछ और लगा लूं, लेकिन जगह ही नहीं है। या कोई आपसे कह रहा है, किसी दूसरे ने आके आपको सलाह दे दी कि भाई और भी तो लगाओ, क्या गुलाब ही गुलाब लगाए हैं, इसमें कुछ और भी चीजें लगा लो तो अच्छा लगेगा, लेकिन अब जगह ही नहीं बची। तो ऐसा ही है कि आप एक ही चीज का अभ्यास कर रहे हो तो आप में बस वही चीज रह जाएगी, दूसरे किसी की आप जगह ही खाली नहीं है। तो जब जगह खाली नहीं है तो कोई आ ही नहीं पाएगा, कोई काम क्रोध लोभ मोह कुछ भी प्रवेश कर ही नहीं पाएगा जब आप एक ही चीज पे कंटिन्यूअसली फोकस कर रहे हैं, लगातार उसी से जुड़े हुए हैं। अब वो एक तत्व कुछ भी हो सकता है। मैं जब क्लासेस लेती हूँ, जैसे छोटे बच्चों की भी क्लास लेने जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि उनको बताते हैं। अब छोटे बच्चे क्या समझते हैं भाई, ध्यान उनके लिए कहाँ से हम उनको समझाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका मैं ये मानती हूँ, उनको बोलती हूँ आपकी मम्मी का फेस आपको हमेशा ध्यान रहता है। आप मम्मा का फेस हर बच्चे को याद रहता है या पिताजी का, लेकिन उसमें भी ज्यादा अटैचमेंट माँ से ही होता है। तो हम बोलते हैं कि आप अपनी माँ का फेस याद करो, अपने आईब्रोज के सेंटर में आंखें बंद करो और अपनी मम्मा का चेहरा याद करो। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है ध्यान की। और एक तत्व लगातार, कुछ बच्चे होते हैं ना कि जो टीचर की बात को, जिसने मतलब टीचर ने जो बोल दिया उनके लिए पत्थर की लकीर हो गई, वो घर वालों की बात भी नहीं मानते, हमारी टीचर ने बोला मतलब यही सही है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो उस पे बिल्कुल चलने लगते हैं, और समझ लो उनके कहीं कुछ ना कुछ उनके पूर्व जन्म के संस्कार भी रहते हैं कि कुछ उनकी योग साधना शायद वहां से छूटी थी, आगे बढ़ रही है, तो वो बिल्कुल टीचर की बात मान के और बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनका योग मार्ग में प्रवर्तन भी वैसे ही होने लगता है। तो सबसे ये आप अपने पेरेंट्स का फेस का भी एक तत्व का ध्यान कर सकते हैं, या किसी आपके जो गुरु जी हैं या आपका जो ईष्ट है, आराध्य है, उसका आप ध्यान कर सकते हैं। किसी भी एक पूरी अपनी, मैं जब उसमें पढ़ा रही थी कहीं और एक जगह और भी रिपीट की थी ये चीज हमने, कि हमारे पास हर इंसान में सेम पावर होती है लगभग, और हम हमारे ऊपर है कि हम उसको 10 जगह में बांट दें, अलग अलग जगह उसको लगा दें उस एनर्जी को, ऊर्जा को, या हम पूरी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में लगा दें तो उसका हमको पूरा लाभ। पूरी एनर्जी जब किसी हमको किसी काम को करना है तो हम पूरी ताकत उसमें जब झोंक देते हैं, लगा देते हैं, तो वो काम बहुत अच्छे से होता है। लेकिन बेमन से करते हैं, अधूरी पावर लगा के करते हैं, तो वो काम उतना अच्छा नहीं होता, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती। तो ऐसा ही है कि सारा कुछ पूरा फोकस, अब वो आप डिसाइड कर लीजिए कि वो आपका एक तत्व क्या है, वो पूरी आप ही के ऊपर निर्भर करता है किसमें आपका सहजता से ध्यान लग जाता है। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आप चुन लीजिए और बस उसको पकड़ लीजिए, फिर छोड़िए मत किसी भी हालत में। अब हम अपना क्या क्या चीजें हमारी चल रही थी एक बार फिर से उसको देखते हैं। पीपीटी में ही जाएंगे, इसी वाली पीपीटी में आगे हम ये हम जो पढ़ रहे थे इसमें हमने हमारा ये हम पढ़ चुके हैं, हमारा चित्त प्रसादन, मतलब ये हम विक्षेप पढ़, अंतराय पढ़ चुके हैं, विक्षेप पढ़ चुके हैं, और एक तत्व का अभ्यास भी हमारा हो गया है। ये हमारे समाधि पाद में ना सिलेबस में जो चीजें दी हैं, हम सूत्रों के माध्यम से भी उनको समझ रहे हैं, लेकिन सिलेबस में चीजें ऊपर नीचे दी हुई हैं और लिमिटेड चीजें दी है, पूरे सारे 51 सूत्र नहीं दिए हैं। पहले हम इनको कवर करेंगे, उसके बाद आवश्यकता लगती है कंटिन्यूटी के लिए समझने की दृष्टि से उनको कवर कर लेंगे। इसमें अब हमारा ये हो गया, एक तत्व का अभ्यास हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे चित्त प्रसादन क्या है। चित्त प्रसादन मतलब सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, फेस पे हम पाउडर लगाते हैं, नाना प्रकार की
क्रीम लगाते हैं फेयर एंड लवली, तो उसको अब केस हो गए तो ग्लो कर दिया उसके आगे फेयर की जगह। तो मतलब अपने आप को परिष्कृत करने के लिए और ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए क्या साधन है, अपने आप को मल रहित करने के लिए क्या साधन है, उनकी बात यहाँ पे की गई है। सूत्र में भी देख लें उसको। मैत्री करुणा, ये देखिए संबंध क्या है, चित्त के अंतराल में राग द्वेष आदि मल रहने के कारण चित्त स्थिर नहीं होता, और चित्त को निर्मल बनाना सुगम नहीं होता, कठिन होता है। तो अब उसको निर्मल पहले बनाना पड़ेगा कि भाई कोई चीज, वही कि आपने घर में कचरा इतना इकट्ठा हो गया कि फिर कुछ काम की चीज आप लाके नहीं रख पा रहे, तो पहले आपको कचरे को बाहर निकालना पड़ेगा, सफाई करना पड़ेगी। जब सफाई हो जाएगी तब तो आप काम की चीज रख पाएंगे उसमें। तो पहले आपको मलिनता दूर करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे उसके लिए, ये 4 प्रकार के विषयी पुरुष होते हैं, जो 4 टाइप के अलग अलग लोग होते हैं। मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना भावनातः चित्त प्रसादनम। ये क्या कहना चाह रहा है, 4 टाइप के लोग होते हैं। अब स्लाइड से समझ लेते हैं इसको। एक होते हैं मतलब हमारे मित्र हैं या सुखी लोग जो भी हैं, तो उनके प्रति हमको कैसा रखना है, मैत्री का भाव रखना। अब यहाँ मैत्री का भाव से आपको ये नहीं समझना चाहिए, बहुत छोटा दिख रहा होगा, इसको एक सेकंड में स्लाइड पे कर दे, अभी ठीक दिख रहा होगा। क्या करना है, इनके प्रति हमको कैसा भाव रखना है, मैत्री का, मित्रता का भाव। क्यों रखना है, इसलिए नहीं रखना है कि हमको उनसे कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध करना है कि भाई मित्रता रख लेंगे, ये सुखी लोग हैं, पैसे वाले हैं, इनसे हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, इसलिए नहीं रखना है। इसलिए रखना है ऐसे समझ के कि मेरा मित्र सुखी है तो मैं भी सुखी हूँ, उसके जो साधन है वो मेरे ही साधन है। मित्र का यही तो अर्थ होता है ना। असली मित्र तो वही होता है कि जिसमें आपके घर गए, खुद पानी निकाल के हमने पी लिया, वही मित्र होता है। इंतजार नहीं करेंगे कि आप बैठ गए फॉर्मल पर्सन बन के और इंतजार करेंगे कि कोई ला के देगा पानी तब पिएंगे। मित्र तो वो है कि सुबह का खाना अपने घर और शाम का खाना मित्र के घर। मित्रता ऐसी होती है, खुद से मित्र के घर जाके चूल्हा जला लिया, खाना बना लिया, वो मित्रता होती है। तो जब मित्र सुखी हो रहा है तो उसके प्रति ये नहीं कि यार इसके पास तो ये है और मेरे पास नहीं है, तो हमारे मन में क्या जलन और ईर्ष्या का होने लगता है, राग उत्पन्न होने लगता है। या देख के ये कि इसके पास 50 इंच का एलईडी है तो मेरे पास होना चाहिए। जहां ये आया मन में कि मेरे पास होना चाहिए, वही क्या है, राग है। और जहां वो राग हट गया वही क्या है, विराग है। हाँ भाई मित्र का है मेरा है एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है। जैसे पुत्र की चीज हमको एकदम अपनी लगती है, अपनी संतान की, कि भाई मेरा पुत्र है, ये जो भी कुछ करेगा उसका सब मेरा है, या मेरा जो है वो सब मेरे पुत्र का है। तो उससे मन में सुख संपन्नता रहती है। और सुखी आपका मित्र अगर सुखी, उसका रिजल्ट आया, उसने टॉप कर लिया, वो था ना कौन सी फिल्म देखी थी हमने, 3 इडियट, उसमें उसका मित्र टॉप कर जाता है। वो नीचे नाम ढूंढ रहे हैं कि ये पढ़ता लिखता तो था ही नहीं हमारे साथ में, जैसे हम नहीं पढ़ते थे ये भी नहीं पढ़ता था, हम सबसे नीचे बाउंड्री पे हैं, तो दिख ही नहीं रहा, मित्र का तो नाम ही नहीं दिख रहा, क्योंकि वो अपने जैसा समझ के उसको नीचे ढूंढ रहे थे और दुखी हो गए कि ये राम ये तो फेल हो गया। जैसे ही पता चलता है कि वो तो सबसे ऊपर है तो क्या हो गया, दुखी हो गए। तो ये समझने के लिए कि उसके सुख में सुख और अपने सुख उसके दुख में दुख, ये वाली भावना यहाँ पे हमको क्या रखना है, मित्रता का भाव रखना है, तब संपन्न होता है। इससे क्या होगा, अगर मित्रता का भाव रखेंगे, सुखी है, सुखी मनुष्यों में मित्रता का भाव रखेंगे तो क्या होगा, अपने आप हमारा राग और ईर्ष्या, ये कालुष्य कहलाते हैं, जो मेल है, मन के मेल है, ये राग द्वेष ईर्ष्या घृणा आसूया और द्वेष, ये सब क्या है, अमर्ष, ये मल है, मेल है। इनको ही हमको दूर करने के लिए ऐसी भावनाओं का आश्रय लेना पड़ता है कि सुखी के प्रति मित्रता का भाव और दुखी के प्रति
या करुणा का भाव रखना है, ये इसके हिंदी हमने कर दिया है। मैत्री करुणा मुदितो जो सूत्र में दिए हैं उनको हमने यहाँ कैसे भाव है ये उनका यहाँ पे सरल उसमें कर दिया है। जो करुणा मतलब जो दुखी लोग हैं, दुखी मनुष्य, उनके प्रति हमारा कैसा भाव होना चाहिए, करुणा का भाव, उनके प्रति दया होना चाहिए। कोई भूखा है तो उसको हमें लग रहा है कि भाई ये भूखा है, हमें वास्तव में दिखाई दे रही है स्पष्ट चीजें, ऐसा नहीं कि कुछ लोग झूठ मूठ के बन के आ जाते हैं, वैसे वाले नहीं। हमको इतना तो विवेक ज्ञान रहता है कि समझ में जाता है कौन वास्तव में एकदम यथार्थ दिख ही रही है चीजें कि भाई किसी वजह से कोई परेशान है तो उसकी हम किस तरह से क्या सहायता कर सकते हैं, वैसा भाव मन में रहेगा तो हमारे मन से क्या होगा, घृणा घृणा वाली जो है वृत्ति का नाश हो जाएगा, वो कालुष्य हमारा धुल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। घृणा मतलब अब घृणा में हम ये चीजें एक के बाद एक आगे भी बढ़ती हैं, अपने आप आगे जाके मतलब परिष्कृत हो जाती, जैसे ध्यान धारणा में बदलता है और धारणा ध्यान समाधि, धारणा ध्यान में बदलती है और ध्यान समाधि में बदलता है, वैसे ही ये एक दूसरे को बदलते चले जाते हैं, एक दूसरे का रूप लेते चले जाते हैं। मतलब अगर ऐसा मित्रता का भाव नहीं रखा तो क्या होगा, इसके पास में ये सब है, ये इतना सुखी है, तो उससे आपको क्या हो, मेरे पास ये सब नहीं है, राग हो गया, और राग ने फिर क्या ईर्ष्या को जन्म दे दिया, जलन होने लगी आपको। अब ईर्ष्या से क्या होने लगा, इसका मैं कैसे बुरा कर दूं कि ये, कैसे इसको मैं ऐसा कर दूं इसके साथ में कुछ भी कि ये क्या हो जाए, ये सुखी ना रह पाए। तो घृणा ने जन्म दिया फिर परोपकार चिकित्सा को, मतलब उसका बुरा करने का विचार मन में आने लगा। अब बुरा विचार करने का विचार जब आने लगा तो क्या करेंगे हम, असूया का भाव मन में आ जाएगा, मतलब हम क्या करेंगे, झूठा आरोप, जैसे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चोरी का आरोप लग गया था, नीलमणि चुराई है, जबकि उन्होंने नहीं चुराई थी, तो क्या होगा उसकी अपकीर्ति हो जाएगी सामने वाले की और हम प्रसन्न हो जाएंगे। तो जो पुण्यात्मा है उनके प्रति कैसा रखना है, हमको प्रसन्नता का भाव रखना है मन में। उनको देख के हमको आनंद की अनुभूति होगी अपने आप ही, और उसके विरोध उस जब ऐसा हम रखेंगे तो क्या होगा, असूया का हमारा नाश हो जाएगा, असूया रूपी हमारा जो मल है वो धुल जाएगा, मतलब किसी का हमको बुरा सोचने की इच्छा ही नहीं होगी। और एक होता है उपेक्षा का भाव, उदासीनता का या तटस्थता का भाव, वो किसके प्रति रखना है हमको, पाप आत्मा जो पुरुष है, जो हमेशा दूसरों का अनिष्ट करने में लगे रहते हैं, जैसे चोर लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं, उनकी ना तो हमको क्या रखना है, दोस्ती रखना है और ना ही दुश्मनी रखना है। ऐसे कहते हैं ना कुछ लोगों की ना दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी, उनके प्रति हमको उदासीनता का भाव रखना है। इन एक से हम मित्रता कर सकते हैं, एक के प्रति दया कर सकते हैं, एक के प्रति प्रसन्नता, लेकिन इसके प्रति हमको कोई भाव ही नहीं रखना है, ना लेना और ना कोई देना, कहते हैं ना उद्धव का लेना और ना माधव का देना, उस टाइप वाली फीलिंग रखना है यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, द्वेष क्षमा का विरोधी जो होता है, क्षमा का विरोधी भाव होता है द्वेष, उसको भी द्वेष कहते हैं कि आपके मन में दया भावना नहीं है, क्षमा करने की भावना नहीं है, किसी से गलती हो गई तो आप बड़ा दिल रख के चलो कोई बात नहीं आगे से ध्यान रखना, ऐसा मत करना है। ऐसा नहीं जब आप कर पा रहे हैं तो आप क्या कर लोगे कि इसने मेरा बुरा किया था या इसने मेरा ऐसा किया था, मैं इससे बदला लेके रहूंगा, इसने मुझसे अपशब्द कैसे बोल दिए, इसने मुझसे भला बुरा कैसे कह दिया, बॉस ने सबके सामने मुझे डांट दिया, मैं अब बॉस से बदला लूंगा, बॉस से बदला लेने की भावना क्या हो जाएगी, अमर्ष की भावना हो जाएगी। पहले तो देश पाला, मन में खिन्नता आ गई, द्वेष पहले कहते ना, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो उसमें क्या हो गया कि द्वेष की भावना आ गई, आप उससे आपका मन खराब हो गया, तो अब आपने मन खराब हुआ, उसी के बारे में आप लगातार सोच रहे हैं, फिर आपकी अमर्ष वाली जो भावना है वो बलवती हो गई, वो बोलेगी कि बदला लेना है, बदला लेना है, ऐसे मत छोड़ो। तो बदला लेने के लिए आप क्या करोगे, उस पर अटैक करवा दोगे, उसको फंसा दोगे कि या उसके काम में कुछ ऐसा कर दोगे, वो बहुत अच्छा काम करता है, कुछ ना कुछ आपको गोलमाल कर दोगे, उसकी फाइल में कुछ गड़बड़ कर दोगे ताकि उसको और ऊपर से डांट पड़े या और लोगों के सामने वो किसी ना किसी तरह अपमानित हो।
तो ये वाली चीजें भी हमारी, जब हम उदासीनता का भाव रखते हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है उसने जो किया उसके साथ ईश्वर उसको देखेगा, हमें क्या लेना देना, तो आपका ये वाला मल भी जो है समाप्त हो जाएगा। तो ये चित्त प्रसादन कहे जाते हैं, चित्त को निर्मल करने के उपाय कहे जाते हैं। इनको सही जोड़ी में ये क्वेश्चन आता है, एज इट इज इतना डिटेल जाने की हमको आवश्यकता नहीं थी, आप यहीं से बस सीधे सही जोड़ी में इतना ही क्वेश्चन आता है, लेकिन थोड़ी सी कहानी से, एग्जाम्पल से चीजें और स्थिर हो जाती है। अब ये निर्मल तो हो गया भाई, हमने घर की सफाई तो कर ली है, लेकिन अब इसमें हमको अच्छी चीजें लानी है और उनको स्थिर करना, मतलब ये निर्मलता जो प्राप्त कर ली है दोबारा से इसमें गंदगी नहीं। अभी दीपावली का टाइम चल रहा है, तो क्या होता है, हम सब एक एक घर में सब लोग लगे, हम सुबह 6 बजे से उठ के लग जाते हैं और रात को 6-7 बजे 8 बजे तक सफाई ही चलती रहती है। एक एक कपड़ा, एक एक टेबल, सब चीज साफ होगी, उसपे से धूल नहीं होनी चाहिए, मेंटेन करेंगे दीपावली के दिन तक, अमावस्या की रात तक, जब तक लक्ष्मी जी का पूजन ना हो जाए, सब कुछ साफ सुथरा रहे, निर्मल रहे। तो ये चित्त प्रसादन का काम क्या है, जब तक समाधि की प्राप्ति ना हो जाए, कैवल्य की प्राप्ति ना हो जाए, हमारा चित्त जो है वो निर्मल रहे, ये सारी चीजें उसमें ना प्रवेश कर पाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका उपाय क्या है, फिर से वही, या तो एक तत्व वाला हो जाएगा कि हम एक ही चीज को रखेंगे तो दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं होगी। अब क्या होता है, हम ध्यान करने बैठते हैं, हमने आंखें बंद करी और हम ध्यान लगा रहे हैं अपने भ्रिकुटी के मध्य में, क्या होता है, थोड़ी देर तो हम अपनी इष्ट, अपने आराध्य का ध्यान करते हैं, लेकिन तुरंत ही एक विचार आता है, यहाँ से वृत्ति आती है, दौड़ लगा के इतनी तेजी से आती है, तुरंत अटैक करती है। यहाँ हमको दिखता है, अच्छा 13 फरवरी की मामा जी की लड़की की शादी है, उसमें मैं क्या पहनूंगी, लहंगा ठीक रहेगा या फिर साड़ी पहनूंगी, ये दिमाग में तुरंत अटैक होता है। तो यही क्या है, हमको इस चीज से बचना है कि चित्त निर्मल तो कर लिया, ध्यान लगाना भी स्टार्ट कर दिया, मगर फिर चीजें हम पे अटैक कर रही हैं, ये अटैक ना हो इसके लिए हमको क्या करना है वो हम आगे बात करेंगे। वापस हम पीडीएफ पे चलेंगे। अब यहाँ से हम समझेंगे कि चित्त को हमने निर्मल कर लिया, साफ सुथरा बना लिया, अब उसको उसी साफ सुथरी को, मतलब उस अवस्था को मेंटेन करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। पहला हो गया प्रच्छर्दन व धारणाभ्याम व प्राणस्य, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। आवाज आ रही है, सुन रहे हैं सभी, सो तो नहीं गए हैं? आ रही है मैम। ओके, समझ में आ रहा है ना इतना सा? जी यस मैम। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, यहाँ अर्थ समझ लीजिए, वा का अर्थ होता है अथवा, प्राणस्य का होता है प्राणवायु को, और प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम का अर्थ है बारंबार बाहर निकालने और रोकने के अभ्यास से। किसको, प्राणवायु को बार बार बाहर निकालें और बाहर ही रोक दें, मतलब अंदर पेट खाली हो गया, हम करते हैं ना, श्वास लेते हैं तो पेट हमारा फूल जाता है, गुब्बारे के जैसे फूल जाता है। अच्छा, इसमें पीपीटी में वो नहीं हो पाएगा, चलिए स्लाइड पे देखते हैं। गुब्बारे में क्या हो, अरे गुब्बारे में क्या होता है, हवा भरते हैं तो फूल जाता है, और हवा जैसी उसकी निकलती है तो क्या होता है, वापस से वो खाली हो जाता है। ये बैलून है, ये कैसा है, प्राणायाम वाली स्थिति है, मतलब हमने श्वास ली अंदर और फूल गया, ये पेट हमारा फूल जाता है, और जब श्वास बाहर छोड़ दिए तो क्या होगा, हमारा पिचक जाएगा, ऐसा रहता है, पिचका हुआ गुब्बारा खाली, ये धागा बंधा है इसमें। तो हमको इस वाली कंडीशन को मेंटेन करना है, जो एक हमको अपने चित्त जो हमने खाली कर लिया, निर्मल कर लिया है,
तो उसको बनाए रखने के लिए हमको इस कंडीशन को मेंटेन करना है कि हमको श्वास को बाहर फेंकना है। लेकिन चूंकि श्वास कैसी प्रक्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है, हम चाहें या ना चाहें स्वतः चलती रहती है हमारी श्वास। तो हमने बाहर फेंका, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर क्या होगा, अगर हम उतने अभ्यासी नहीं है, सजग नहीं है, तो फिर से पेट में जाएगी, फिर पेट फूल जाएगा, फिर से गुब्बारा फूल जाएगा। तो हमको क्या करना है, बार बार प्राण को बाहर फेंकना है, थोड़ी देर, जितनी देर हम एफर्ट लगा सकते हैं उसको बाहर ही छोड़ के रखना है, ताकि हम मतलब हमारा जो है, कहते हैं ना, हमने पढ़ा है कि प्राणवायु काय के साथ मतलब विचार जो है बस का काम कौन करता है, उसके लिए वायु बस का काम करती है। तो जब हमने रोक दिया, उसको बाहर ही छोड़ के रखा, तो अंदर ले नहीं रहे, बार बार आ जा नहीं रही है जल्दी जल्दी, तो क्या हो रहा है कि विचारों की गति भी थम गई, विचार आएंगे जाएंगे नहीं, तो एकाग्रता बढ़ेगी, स्थिरता बढ़ेगी। तो एक ये हो गया कि प्राण को, और ये क्या है, बार बार छोड़ के रखना। हमने क्या देखा है, ऐसा कौन सा अभ्यास होता है जिसमें हम प्राण को बार बार बाहर फेंकते हैं, कौन सा अभ्यास होता है? कपालभाति। एग्जैक्टली, बस ये कपालभाति का ही एग्जाम्पल है, कपालभाति ही यहाँ पे हो रही है। और क्या लिखा है इसमें, कपालभाति करने से क्यों कपालभाति वाली प्रोसेस से होता है, क्योंकि कपालभाति को माइंड क्लीनिंग प्रोसेस बोलते हैं। मन को शुद्ध करने वाली शुद्धि क्रिया है कपालभाति, और उसके साथ साथ में उसकी जो शारीरिक शुद्धि भी करती है। नाड़ियों के मल भी निर्मल होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे मल शरीर में धीरे धीरे क्या होता है, मल एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं। जब हम प्राकृतिक चिकित्सा या आयुर्वेद की दृष्टि से देखते हैं, तो हमारे शरीर में पहले स्थूलता आती है, जो जमा होती जाती है गंदगी। कॉन्स्टिपेशन है किसी को, तो उसका पेट साफ नहीं होता है, तो वो धीरे धीरे अंदर ही गंदगी जमा होती रहती है। वह गंदगी फिर धीरे धीरे सूक्ष्म गंदगी में बदल जाती है। ये जो कालुष्य हमने पढ़े अभी, राग द्वेष ईर्ष्या, अगर हम इसको आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो ये इन्हीं के कारण होते हैं। जो भौतिक मल था वो धीरे धीरे परिणित हो जाता है अंदर ही अंदर सूक्ष्म मल में, इन चीजों में, इन मलों में बदल जाता है। तो कपालभाति से के माध्यम से ये जो सूक्ष्म मल में बदल गया है वो भी धीरे धीरे बाहर, प्राण जैसे बाहर फेंकते तो उस प्राण के साथ में वो मल भी नाड़ियों से निकल के बाहर चला जाता है। ये महत्व है इसका। तो इससे शारीरिक और मानसिक दोनों शुद्धि हो रही है। और चित्त, क्योंकि एक ही हमको पूरा एफर्ट लगा के पूरा सजगता के साथ ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए एकाग्रता आ रही है और स्थिरता भी आ रही है। अब अगला हम देखते हैं, ये देखिए यही चीज लिखी है कि बारंबार प्राणवायु को शरीर से बाहर निकालने तथा यथाशक्ति बाहर रोके रखने का अभ्यास करने से मन में निर्मलता आती है और इससे शरीर की नाड़ियों का भी मल नष्ट हो जाता है। अब आगे का संबंध हम देखें, प्रसंगवश चित्त की निर्मलता के उपाय बताकर अब मन को स्थिर करने वाले उपाय बताते हैं। मतलब ये भी निर्मलता वाला ही था, जो हम कपालभाति का अभ्यास अगर हम देख रहे हैं तो इससे भी चित्त की निर्मलता हो रही है। वैसे नहीं कर पा रहे हो आप तो ऐसे कर लो। मतलब 4 टाइप के पुरुषों में आप करके अपनी भावनाएं अलग अलग उनके प्रति जैसी रखना चाहिए वैसी रख के नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये वाला अभ्यास करके भी अपने चित्त को निर्मल बना सकते हैं। अब उस में मन को स्थिर कैसे करें, उसके लिए जो साधन बताते हैं। हाँ मैम, सॉरी मैं बीच में रोक रही हूँ आपको। मैम, कपालभाति में हम ये कुंभक तो नहीं करते ना मैम? वहां पे बोला है, स्लाइड हाँ। नीचे लीजिए जी, ये वाला जी हाँ। मैम। तो रोकने के अभ्यास भी ऐसे बोला है ना मैम? तो वहां पे हाँ, कपालभाति कैसे आएगा मैम? दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं यहाँ पे। ओके। समझने की दृष्टि से है ना, दोनों चीजें जुड़ी हुई है इसमें। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। अब ये अगला है स्थिर करने का, मन को स्थिर करने का साधन क्या है। विषयवती व पितुरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा
स्थिति निबंधिनी। क्या बोल रहे हैं, एक एक शब्द का अर्थ समझ लीजिए। विषयवती का मतलब है विषय वाली, विषयों में जो लगी है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब किसी का कुछ भी आदत होती है ना जो, उसको यहाँ पे प्रवृत्ति बोलते हैं। उत्पन्न होकर वह मतलब भी, मनसा यानी मन की, और स्थिति निबंधनी स्थिति को बांधने वाली हो जाती है। मतलब विषयवती प्रवृत्ति जो होती है वो उत्पन्न होकर वह भी मन को बांधने वाली हो जाती है। इसको यहां से समझेंगे। अभ्यास करते करते साधक को दिव्य विषयों का साक्षात्कार हो जाता है। उन दिव्य विषयों का अनुभव करने वाली वृत्ति को क्या बोलते हैं, विषयवती प्रवृत्ति बोलते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन रहते हैं, ये नाक, आंख, कान, जिह्वा और त्वचा, तो इन सब से हम क्या करते हैं, किसी भी वातावरण से हमारा संबंध कौन स्थापित करता है, हमारी ये ज्ञानेंद्रियां ही करती हैं। तो जब हम इन ज्ञानेंद्रियों से साधारण अनुभव नहीं, जो भौतिक अनुभव हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं हमको, लेकिन जब इन ज्ञानेंद्रियों से हमको दिव्य अनुभव होते हैं, कई बार कभी कभी ऐसा होता होगा कि हम कहीं से गुजर रहे हैं, एकदम से अचानक से हमको बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, हमें पता नहीं चलता है कि कहाँ से, हालांकि वो आसपास कहीं इत्र की या किसी के घर अगरबत्ती कोई लगी हो उसकी खुशबू हो सकती है, लेकिन हमें मतलब एकदम से हमारा मन ठहर जाता है कि नहीं, कुछ क्षण के लिए ही, आहा क्या सुगंध है, इससे अच्छी सुगंध क्या हो सकती है। तो ऐसी वाली जब दिव्य अनुभव हमको होने लगते हैं कि उससे उसकी तुलना करने जैसा, उसके जैसा वो जो अनुभव है, नाक से सुगंध का वो जो अनुभव है वो अनुपम है, अद्वितीय है, उसके जैसा कोई अनुभव नहीं है। आंखों से ऐसा दर्शन हो रहा है, ऐसे दिव्य स्वरूप का दर्शन हो रहा है जो आपने कभी नहीं किया है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। या आपको ऐसा स्पर्श का अनुभव हो रहा है, हम जब ध्यान में बैठते हैं, हम स्वरूप का ध्यान जब करते हैं, अब इसको ये सारी चीजें ऐसे सिर्फ शब्दों में समझने वाली नहीं है, ये तो अनुभूति के विषय हैं। ये आप जैसे जैसे साधन मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे आपको अनुभव होते जाएंगे। ये मैं कहने से, मेरे कहने से या मेरे कह के समझाने से नहीं समझ में आएंगे, ये पूरी तरह से अनुभूति पर आधारित है, इसलिए आपको योग मार्ग में चलना पड़ेगा और इनको अनुभव करना पड़ेगा, तब आप इसको समझ पाएंगे। जैसे रसगुल्ला मैंने खाया तो मैं आपको उसका आभास नहीं करा सकती कि ये मीठा है या नमक वाला है, इसके लिए भावना वाली जहाँ संज्ञा होती है वहां कोई कह के नहीं समझा सकता। तो ये ऐसे स्पर्श हमको, हम स्वरूप ध्यान कर रहे हैं कि मेरे आराध्य परमपिता परमेश्वर हमको हृदय से लगा रहे हैं, और उस अनुभव को हमने फील कर लिया, उससे जो उन्होंने हृदय से लगाया वो दिव्य अनुभव हमको हुआ, उसके जैसा कोई अनुभव नहीं है। कानों से हमने कुछ ऐसी ध्वनि, मधुर ध्वनि सुनी, जैसे श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं, उनकी मुरली की धुन पे सारी गोपियां कहाँ कहाँ अपने सारे काम छोड़ के चली जाती थी, वो एक दिव्य अनुभूति थी उनके लिए। ऐसे रसना से, मतलब जीभ पे जब खेचरी का अभ्यास करने की बात होती है तो आपके कहते हैं रसना पे, जिह्वा पे दिव्य आनंद, मतलब स्वाद का अनुभव होता है। तो ये ज्ञानेंद्रियों से जो दिव्य अनुभूतियां होती हैं वही क्या है, विषयवती, क्योंकि ये विषय का ज्ञान करवा रहे हैं, लेकिन साधारण विषय के ज्ञान से बढ़ के ये बहुत ही दिव्य अनुभूतियां, दिव्य विषयों का ज्ञान जब करवा रहे हैं तो उसको हम विषयवती प्रवृत्ति बोल रहे हैं। और ये हमारे चित्त को क्या कर रहे हैं, इससे ठहरा दिया इन्होंने। दिव्य स्पर्श का अनुभव हुआ तो हमको लगता है हम यहीं रुक जाएं, हम और कुछ ना देखें सोचे, उसी में हम खो जाएं, तो रोक दिया, बांध दिया इसने हमारे मन को। अब आगे हम देखें तो विशोका व ज्योतिषमती, कुछ जो योगाभ्यासी होते हैं, हम कहते हैं ना कि या हमने घेरण संहिता में भी पढ़ा है कि ध्यान तीन टाइप के ध्यान होते हैं, सूक्ष्म ध्यान, ज्योतिर्मय ध्यान और स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान और ज्योतिर्मय ध्यान। और ज्योतिर्मय ध्यान में क्या होता है, यहाँ भ्रुकुटी के मध्य में एक प्रकाश दिखाई देता है, ज्योति नजर आती है। अब वो भी आपको, उसके लिए भी योग मार्ग में इतना अभ्यास ही होना पड़ेगा कि आप उस प्रकाश को देख सकें। दो तरीके हैं, एक आप खुद करके जाए, लेकिन
खुद वाला करा वाला शायद संभावना उसकी कम रहती है, लेकिन आपके अगर कोई योग्य गुरु महाराज जी हैं जो वाकई में योग मार्गी हैं, सच्चे गुरु हैं, वो आपको यहाँ तक सहज पहुंचा देंगे। जो चक्र होते हैं ना हमारे, वो आपको सीधा यहाँ, आपको खुद अभ्यास नहीं करना उतने चक्रों को, और यहाँ लाके वो आपको छोड़ देते हैं। यहाँ की यात्रा आपको करनी पड़ती है, यहाँ आपका आज्ञा चक्र पे लाके, और आज्ञा चक्र का स्वरूप प्रकाशमान होता है, यहाँ आपको प्रकाश नजर आने लगता है। तो उस प्रकाश का जब आप ध्यान करते हैं तब भी आपका क्या होता है, चित्त जो है वो स्थिर हो जाता है। एक ये हो गया। और ये कैसी होती है, शोक विशोका क्यों लिखा है, शोक रहित। यहाँ आपको आनंद ही आनंद, मतलब आप अगर उसमें ध्यान लगा रहे, आपको कुछ और करने का मन नहीं करेगा कि मैं कहीं और आंखें खोलूं और संसार में जाऊं और ये करना है वो करना है, आपका मन ही नहीं करेगा। आपको लगता है बस इसी में मैं यही स्थिर रहूं। यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, ये आनंद दे रहा है ना आपको। कोई आप किसी भी चीज पे, कौन सी वाली चीज पे आप रुकना पसंद करेंगे, जो आपको अच्छी लगेगी या आपको जो कष्टदायक लगेगी, दुखदायक लगेगी? अच्छी वाली चीज पे ही आप रुकना पसंद करेंगे ना। तो यहाँ जब प्रकाश देख रहे हैं, आपको बहुत अच्छी अनुभूति होती है, तो आप स्थिर होने का प्रयास करते हैं, वहां से हटने का प्रयास नहीं करते हैं। तो एक साधन ये है। अगला साधन क्या है, ये एक के बाद एक उपाय है, ये भी नोट कर लीजिएगा। चित्त को निर्मल करने के कहां से कहां तक है साधन? एक तो है ये है आपको निर्मल करने वाला चित्त प्रसादन है, 33 नंबर का सूत्र। फिर 34 नंबर के सूत्र में भी है चित्त को निर्मल करने का साधन। कपालभाति जैसा हमने प्रक्रिया देखी है जो, वो भी चित्त को निर्मल करने के साधन है। फिर चित्त को स्थिर करने के साधन उसके बाद से शुरू होते हैं 35 नंबर के सूत्र से। ये यहाँ से चित्त को स्थिर करने के साधन शुरू होते हैं, कहाँ तक है, जो 39 तक चित्त को स्थिर करने के साधन है। ये नोट करके रख लीजिए, क्वेश्चन आपकी कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी, चीजें स्पष्ट रहेगी कौन सा सूत्र में क्या था। और वो एक तत्व के अभ्यास से क्या हो रहा है, उससे भी क्या हो रहा है, एक तत्व के अभ्यास से क्या पढ़ा था हमने उसमें, स्थिरता आ रही है। स्थिरता आ रही है, वो भी एक है। लेकिन वो किसके लिए है, जो ईश्वर प्रणिधान नहीं किया है, जिनका मन मलिन नहीं है, वो उनको स्थिर करना है, तो वहीं से आ जाएगा, वो एक तत्व के अभ्यास से आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। मैम 36 एक बार और बता दीजिए प्लीज। कौन सा चीज? 36 विशोका व ज्योतिषमती। विशोका व ज्योतिषमती में क्या होता है कि जब हम अभ्यास करते करते हमने अपने चक्रों पे ध्यान लगाया, नीचे से लेके ऊपर, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, फिर हमारा कौन सा आ जाएगा, अनाहत, अनाहत के बाद विशुद्धि, विशुद्धि के बाद हम जब आज्ञा चक्र पे पहुंच गए, तो हमको यहाँ पे क्या होता है, एक दिव्य ज्योति दिखाई देती है। उस ज्योति का ध्यान करने से, उसी में निरंतर अपने चित्त को, मतलब उसी को बार बार देखना। हम जैसे कल भी मैं चीज बता रही थी कि हम क्या करते हैं कि ध्यान लगाने जब बैठते हैं, तो हम आंख बंद करके या आंख खोल के, किसी भी कंडीशन में जब हम देख पा रहे हैं उसी चीज को, अपने ईष्ट का, अपना आराध्य का ध्यान कर रहे हैं हम। जैसे मैं अभी क्लास में पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा फिजिकल वर्क हो रहा है, लेकिन मेरी मनो स्थिति, मनोवृत्ति मेरी अपने ईष्ट और अपने आराध्य का दर्शन साथ साथ कर पा रही है। वो साक्षात मूर्तिमान मुझे दिखाई दे रहे हैं, साथ में मैं पढ़ाते पढ़ाते भी उनका दर्शन कर रही हूँ। तो ये बहुत ऊपर वाली अवस्था है। तो ऐसे ही आपकी वृत्ति वहीं जुड़ी हुई है कि आप आंख खोले हैं या आप आंख बंद किए हैं, आपके सामने वो ज्योति है जो आपको, या तो आपने खुद ने अपने चक्रों के अभ्यास से यहाँ जागृत कर ली है, या आपके गुरु महाराज जी ने आपको यहाँ तक से नीचे की, आपको अभ्यास नहीं करना पड़े, डायरेक्ट उनने यहाँ ला के आपको, जैसे आप सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं तो एक पैर उठाते हैं, दूसरा उठाते हैं, फिर एक उठाते हैं, फिर दूसरा उठाते हैं, एक एक स्टेप आप चढ़ते हैं, तब आप फाइनली आपकी जो भी दूसरी मंजिल पे या तीसरी पे जाना था वहां पहुंचते हैं। लेकिन लिफ्ट में आप बैठे, आपको एक ही बार पैर रखना है, आपको बार बार सीढ़ियां ऊपर नीचे नहीं करना है, अपने पैरों को बस खड़े हैं, डायरेक्ट लिफ्ट में ले जाके आपको आपके गंतव्य पे छोड़ दिए। तो गुरु महाराज जी यही करते हैं, सिर्फ एक बार आप गुरु महाराज जी की शरणागति हो जाइए, उनके चरण पकड़ लीजिए, वो आपको डायरेक्ट यहाँ आज्ञा चक्र पे लाके छोड़ देते हैं।
वो आपको यहाँ प्रकाश दिखेगा। अभ्यास करना पड़ेगा लगातार उसका, मतलब अभ्यास क्या, उन्होंने यहाँ छोड़ दिया, अब उनका कहना है कि यहाँ से आगे की यात्रा अभी बची है ना, उसके आज्ञा चक्र के ऊपर भी क्या है, हमारा सहस्त्रार है, वहां आपको पहुंचना है। तो वहां पहुंचने के लिए गुरु महाराज जी ने कहा अब इसके लिए प्रयास तुम खुद करो। तो प्रयास कैसे करना पड़ेंगे, जहाँ जो उनने दे दिया है उसमें निरंतरता हमको रखनी पड़ेगी। तो कुछ भी कर रहे हैं हम, फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी हो रही है, हमारा फोकस पूरा वही होना चाहिए, निरंतरता वहां बनी होनी चाहिए, उससे भी स्थिरता आएगी। ध्यान करने मतलब लगाएंगे चित्त को, तभी तो हम संसारिक विषयों की तरफ अगर भागे तो गड़बड़ है फिर, कि अगर मैं फिजिकल वर्क कर रही तो मैं पूरा इसी में हो गई, डूब गई। लेकिन मैंने अपनी वृत्ति को उसमें से जोड़े रखा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी, और वहां से हटा दिया तो फिर वापस क्या हो जाएगा, नीचे चले जाएंगे। नीचे भी ये है, इतना मतलब गुरुजी की महिमा हमने जितने भी विषय पढ़े उन सब में पढ़ी है कि इतना है, गुरुजी का आशीर्वाद ये रहता है कि हम यही ऊपर नीचे होते रहते हैं, यहाँ से नीचे कभी नहीं जाएंगे। गुरुजी का आशीर्वाद हम पे ऐसा होता है कि यहाँ से नीचे नहीं गिरने देते हैं वो, यहाँ आप वापस थोड़े ऊपर जाओगे, वापस यहीं आओगे, इससे नीचे नहीं जाओगे। तो इसका अभ्यास, अब इसमें आप कितना एफर्ट लगा रहे हो, उसमें आप 1 साल लगा लो, 10 साल लगा लो, या आप कई जन्म भी लगा सकते हो उसमें। ये कैसा हमारा एटमॉस्फेयर है, कैसी हमारे संस्कार है, उन सब चीजों पे फिर ये चीज डिपेंड करती है। क्लियर है प्रियंका जी? यस मैम। मैम मतलब ये बेसिकली आज्ञा चक्र के बारे में बात कर रहे हैं, या हमारे जो मूलाधार से लेके जो विशुद्धि तक है वो इनके पहले सूत्रों में हो चुके हैं, यहाँ पर जस्ट आज्ञा चक्र के बारे में बात कर रहे हैं। आपको तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ज्योति का ध्यान करना है। ज्योतिष में मतलब ऐसा है कि आपको प्रकाश, दरअसल वो प्रकाश क्या होता है, हमारी आत्मा का ही प्रकाश होता है। अब ये इसके लिए फिर मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये अनुभूति पे आधारित विषय, ये मैं क्यों इतने अच्छे से बता पा रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है, ठीक है, इसलिए इतना भी बोल पा रही हूँ, नहीं तो इतनी बात कोई कर नहीं पाता है। और मैं भी बस इससे ज्यादा नहीं बोल सकती, क्योंकि अनुभूति पे आधारित विषय है, और इसमें फिर ज्यादा बोलने की हम हमेशा पढ़ रहे हैं कि इससे ज्यादा बोलने की अनुमति नहीं है, ना तो गुरु महाराज जी का आदेश है कि इससे ज्यादा बोलो, और ना ही मतलब हम जो योग दर्शन पढ़ रहे हैं उसमें लिखा है, या ना कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि जो आप अनुभूत करते हो उसको आप उसका प्रचार प्रसार करो, ये नहीं किया जा सकता। ये आपको स्वर्ग का दर्शन करना है तो खुद मरना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ स्वर्ग ऐसा होता है। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। वीत राग विषयम व चित्तम, मतलब जिनके राग बीत चुके हैं। अब राग का मतलब हम समझ गए हैं ना, कि जो वैराग्य जिन्होंने धारण कर लिया है, जिनका मोह छूट गया है। मेरा राग क्या है, कहीं हमने कोई चीज देखी, उसके प्रति आसक्ति कि ये मुझे मिल जाए, मुझे प्राप्त हो जाए, वही राग है। और जिसका ये राग समाप्त हो गया, उसने वैराग्य धारण कर लिया, और जिसने वैराग्य धारण कर लिया उसी के लिए बोला यहाँ पे कि वीत राग विषयम, विषयों के प्रति उसका राग समाप्त हो गया है, बीत गया है। ऐसे पुरुषों का ध्यान करने से, व चित्तम मतलब उनको अपने चित्त में धारण करने से क्या होगा, हमारा चित्त स्थिर हो जाएगा। जैसे मैं मेरे गुरु महाराज जी का ध्यान करूं, या हम महर्षि पतंजलि का ध्यान कर सकते हैं, या सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं किसका, किसको हम बोलते हैं, विदेह किसको बोलते हैं, कल हमने पढ़ा था, बताइए। विदेह किसको बोलते हैं? जब असली कैवल्य प्राप्त अरे नाम देह से रहित है, देह से रहित है। अरे आप जनक राजा को, जनक राजा जी, राजा जनक जी को हम विदेह मतलब बताया था मैम कि इस शरीर में रहते हुए भी मतलब इस जन्म में, अगले जन्म लेंगे ही समाधि मिल जाएगा, इस जन्म में जितना था मेरा कर्म कर लिया था। हाँ, तो विदेह जनक जी थे हमारे, तो जनक जी का हम ध्यान कर सकते हैं। राजा जनक जी, अब हमने उनको देखा तो है नहीं है, लेकिन हम उनकी एक कल्पना कर सकते हैं। देखिए, हमने देखा तो ईश्वर को भी नहीं है, लेकिन हम उनकी कल्पना करते हैं कि नहीं,
जितनी सुंदर उनके आंखें हम बना सकते हैं उतनी सुंदर हम आंखें उनकी कल्पना कर लेते हैं, जितनी सुंदर नाक बना सकते हैं उतनी सुंदर नाक की, हाथों की, जितना सुंदर स्वरूप आप उसकी कल्पना कर सकते हैं वैसा सुंदर स्वरूप आप अपने मन से कल्पित स्वरूप एक बनाइए और उसका ध्यान कर दिए कि हाँ ये राजा जनक जी हैं, उनकी कल्पना करिए और उनका स्वरूप का ध्यान करिए, आपका चित्त स्थिर हो जाएगा। स्वरूप ध्यान करवाते हैं कुछ लोग, उसमें हम स्वरूप ध्यान के माध्यम से भी, लेकिन किसके स्वरूप का हमको ध्यान करना है, जो वाकई में योग, इस योग को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, योग अर्थात चित्त की पूर्ण एकाग्र अवस्था अथवा समाधि की स्थिति को जिसने प्राप्त कर लिया, उनका हम ध्यान करेंगे, उनको अपने चित्त में बसाएंगे तो हमारा चित्त कैसा होगा, स्थिर होगा, बंध जाएगा। कहते हैं ना, कोई कुछ कविता ऐसी सुना रहा है या कुछ ऐसा गाना सुना रहा है स्टेज पे, या कोई ऐसी परफॉर्मेंस, डांस इतना अच्छा कर रहा है कि आप उसको एक टक देखते रहते हैं, आप एक सेकंड को पलक भी नहीं झपकाना चाहते हैं। उसने क्या किया, आपके चित्त को बांध दिया। तो यहाँ हम जो ये सारे उपाय कर रहे हैं क्यों है, चित्त को बांधने के लिए ही तो है कि ऐसा हम ऐसी चीज पे जाएं, फोकस करें, रुक जाएं जो हमको भटकने ना दे। यही तो चित्त को स्थिर करने के उपाय है। तो अभी यहाँ क्या बात की गई है 30 नंबर के सूत्र में, ये जो है ना चित्त को स्थिर करने के उपाय या निर्मल करने के उपाय, उनको सूत्र सहित, सूत्र नंबर सहित याद कर लीजिए कि इतने से इतने तक है। और ये पर्टिकुलर एक एक को भी कि वीत राग विषयम वाला 37 नंबर का है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और आपसे आधा अधूरा पूछ लेंगे इसके आगे का क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसको सूत्र सहित याद रखिए, नंबर सहित याद रखिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं, इसको कंप्लीट कर ले हम। कम से कम वीतराग विषयम हो गया। आगे का क्या है, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। एक हमने क्या पढ़ा था, निद्रा कैसी वृत्ति है जिसमें ज्ञान का अवलंबन है, मतलब अभाव रहता है ज्ञान का निद्रा वृत्ति में। लेकिन कोई, हमने ये भी पढ़ा था कि कोई ना कोई एक फैक्टर तो होता है ना जो हमको बताता है, हम सुबह उठ के हमें सपने कैसे याद रहते हैं, आज मैंने ये सपना देखा, या रात को हमारे साथ क्या हुआ वो हमें कैसे याद रहता है। कोई तो एक तत्व रहता है जो बताता है। तो उस ज्ञान का अवलंबन करके भी हम अपने चित्र को स्थिर कर सकते हैं। मान लीजिए रात को क्या हुआ, मुझे सपने में मेरे इष्ट देव के दर्शन हुए। कोई हनुमान जी को मानता है, कोई कृष्ण जी को मानता है, तो उसको अपने इष्ट के दर्शन हो गए रात को सपने में। सपना लंबा चल रहा है, देख रहे हैं बढ़िया, खूब हम भगवान को अपने नहला रहे हैं, धुला रहे हैं। या मैं छोटा सा एक स्वरूप ध्यान करवाती हूँ आपको, वैसा आपको देखना। आप सबका चित्त, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, यहाँ पे सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए और रिलैक्स होके बैठ जाइए। बिल्कुल सारी चीजें छोड़ के एकदम रिलैक्स होके बैठ जाइए। धीमा लंबा गहरा श्वास लीजिए, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़िए। अब कुछ थोड़ा सा हम 1 मिनट का हम स्वरूप ध्यान करेंगे। आपका चित्त देखना कैसे बन जाएगा, कोई विचार नहीं आएगा। हम एक छोटे से बाल स्वरूप का ध्यान करेंगे। जैसे आपका जो भाई पेरेंट्स बन चुके हैं, स्पेशली जो मदर बन चुकी हैं, उन सब ने देखा है। जो नहीं बने, छोटा बच्चा 8-10 दिन का, ये एकदम तुरंत का बच्चा, सभी ने देखा है। बिल्कुल वैसे बच्चे की हम कल्पना करेंगे। हम देख रहे हैं उस बालक के बिल्कुल छोटे छोटे से, कोमल कोमल से, गुलाबी गुलाबी से पैर हैं, छोटी छोटी सी उसकी पखथलियां हैं, उसमें बहुत छोटी छोटी कोमल कोमल सी उंगलियां लगी हुई हैं, उंगलियां हैं, बहुत गुलाबी गुलाबी से सुंदर छोटे से पैर हैं। और उन पैरों में हमने क्या करा, छोटे छोटे कोमल फूलों की, सुंदर फूलों की रेशमी धागे में पिरोकर पायलें पहना दी है। और सबसे सुंदर जो वस्त्र हैं, हम हमारी कल्पना में आ सकते हैं, वो नीचे से हमने उनको पहना दिए, पज्जी पहना दी, सबसे छोटी वाली सुंदर। और फिर हम थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं कि उसकी छोटी सी जो कमर है प्यारी से, उसमें फूलों की हमने करधनी पहना दी। और थोड़ा सा ऊपर बढ़ के हमने उसको जो छोटा सा प्यारा सा कोमल शरीर है, उस पे अंग वस्त्र पहना दिया है, रेशमी मुलायम पीला वस्त्र पहना दिया है, लाल किनार उसमें लगी हुई है रेशमी। और अब हम उसके अगर हाथ देखें तो बहुत छोटे छोटे कोमल कोमल
बहुत प्यारे प्यारे से हाथ हैं, छोटी छोटी सी हथेलियां हैं, प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर, बहुत ही कोमल मुलायम उंगलियां हैं। और इन हथेलियों का स्पर्श हम अपने गालों पर करवा रहे हैं। इन हथेलियों का जब हमारा स्पर्श हो रहा है तो हमें एक दिव्य अनुभूति हो रही है। इससे बढ़ के कोई सुख है ही नहीं, परम आनंद की हमको प्राप्ति हो रही है। उसके मुखमंडल पर ध्यान लगाएंगे, छोटे छोटे से, बहुत छोटे गुलाबी गुलाबी से ओंठ है, एकदम सुर्ख, और उसके ऊपर एकदम छोटी सी गोलू मोलू सी नाक है। और भी ऊपर जाते हैं तो आंखें देखते हैं, बड़ी बड़ी काली काली सी आंखें हैं, बड़ी बड़ी पलकें हैं उसके ऊपर। और थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, बहुत ही सुंदर उसकी आईब्रोज हैं, हल्की हल्की सी हैं लेकिन बहुत सुंदर है। और उसके भ्रू मध्य में एक दिव्य चिन्ह है, बहुत ही तेज उसके मस्तक पर है। फिर थोड़ा और ऊपर देखते हैं, काले घने घुंघराले उसके बाल हैं। और ये अति दिव्य स्वरूप हम जब देख रहे हैं तो हमारा चित्त कहीं और नहीं जाना चाहता है, हम इसको देखते रहे, ऐसी अनुभूति हम करते रहे। उसके हाथों को लगातार हम अपने गालों पर सहला रहे हैं। इस अनुभूति को, इस दिव्य आनंद को अपने अंदर समाहित रखते हुए, मन को, चित्त को स्थिर रखते हुए ही हम आगे अपनी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। हथेलियों का स्पर्श करके, घर्षण करके आंखों पर रखकर हथेलियों के मध्य में आंखें खोलेंगे और अपना अनुभव शेयर करेंगे। कैसा लग रहा है? प्रैक्टिकल अनुभव बताइए कि चित्त बंधा या नहीं बंधा, या विषय आते जाते रहे, बताइए। मैम वही ना बंधा पूरी हुआ तरह था। से तो नहीं, पर अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा था, पूरी तरह से नहीं था, क्योंकि आप शायद काम करते करते अटेंड कर रहे हो। जी मैम। कोई और? मैम लगा खत्म ही होना चाहिए, वैसे ही रहने देने चाहिए थे। अच्छा वैसे ही रहने देने चाहिए थे। और संध्या जी, आपको कैसा लगा? मैम मैंने ऐसे छोटे से कृष्ण जी इमेजिन करती गई मैं, जैसे आप बोल रहे थे तो वैसे ही लग रहा था मुझे। सार ये है कि चित्त बंधा या नहीं बंधा, हमारा क्षण भर के लिए सही, लेकिन चित्त मन में कोई भी और ख्याल तो नहीं आया कि कोई नहीं भी आया। नहीं, बस वही था। बस जी वही, ये जो है स्थिर करने के साधन यही है। पूजा जी, आप बताइए। मैम मेरी जो कजन मतलब हाल ही में जन्म हुआ है उसका, तो उसका इमेजिन कर रहे थे, तो मतलब बहुत अच्छा लगा और कुछ कहीं दूर ध्यान नहीं जा रहा था। नहीं गया ना, यही है, यही है। हम यहाँ से भी साधना कर सकते हैं। हम जब अच्छा ध्यान कर, जी जो जया जी, आप क्या बोल रहे हैं? मैम, बहुत अच्छा था जब आप इंस्ट्रक्शंस जैसे दे रहे थे उसके साथ हम जा रहे थे, तो इट वाज गुड। लेकिन मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि जब हम खुद से इमेजिन करने जाते हैं तो इतना पावर नहीं आता, उसका रीजन क्या है? जैसे इंस्ट्रक्शन। उसका रीजन अभ्यास है। ओके। जैसे अभ्यास करते जाएंगे ना, खुद से भी हो जाएगा, जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। बस यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है। इंस्ट्रक्शंस के साथ बंधे रहते हैं बट इमेजिन करते करते नहीं, खुद। आप बैठिए, होता है जो मैंने बताया ना, कि हम आज ध्यान करने बैठे, तुरंत, अभी एक स्लाइड में डायग्राम बना के बता रही थी ना कि तुरंत अटैक होता है। कोई भी चीज की, शादी में जाना है, वहां क्या पहनना है, ये तुरंत अटैक होता है, अगले ही क्षण कोई। ये क्यों होता है? इसी के लिए तो प्राणायाम की प्रैक्टिस की जाती है हमारी। हम ध्यान में बैठ तो गए हैं, लेकिन हमारी प्रैक्टिस नहीं है प्राण वायु को धीरे धीरे लेने और छोड़ने की। हम जब प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं, हमारी प्राणों पर नियंत्रण हो जाता है कि बहुत धीमा श्वास हम लेंगे और बहुत ही धीमा छोड़ेंगे, तो विचारों की गति भी धीमी हो जाएगी, हमारा ध्यान कंप्लीट हो जाएगा 1 मिनट तक। तब तक कोई नहीं आएगा। ये अभ्यास से आएगा और किसी चीज से नहीं आएगा। खुद से करने लगोगे आप, अगर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, 10 मिनट निकालिए रोज। आप इतना दीपावली का काम कर रहे हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता, लेकिन आप कसम खा लीजिए कि मैं 10 मिनट तो बैठूंगी ही भगवान के सामने। शुरुआत कहाँ से करनी है? भजन कीर्तन से, जोर जोर से बोल के उच्चारण। पहले फिजिकल एफर्ट होंगे, बाहर से दिखने वाले साधन वो आएगा अभी समाधि में, आगे शब्द अर्थ ज्ञान वाली जो समाधियां आती हैं उसमें आएगा कि कैसे कैसे हम एफर्ट लगा रहे हैं। तो पहले हमको शुरुआत यहीं से, मैं तो क्लास लेती हूँ, जो मतलब
मैं जनरली थेरेपी ही देती हूँ, ऐसे साधारण वो नहीं लेती हूँ, पेशेंट ही लेती हूँ। तो उसमें मेरा फिक्स है कि मैं आखिरी में 1 मिनट 2 मिनट का हरे राम संकीर्तन करवाती हूँ। उससे आपको सारे जो आपकी हथेलियों में पॉइंट्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और साथ में आपका चित्त बंध जाता है। तो ये फिजिकल एफर्ट भी लग रहा है, ये कहीं ना कहीं आप मेरी क्लास कभी अटेंड करोगे तो आपको समझ में आएगा। पूरी क्लास मेरी सिर्फ आसन नहीं होते हैं उसमें, धारणा ध्यान समाधि पूरी क्लास में 1 घंटे तक सब चीजें साथ साथ चलती हैं। हर आसन के साथ में ध्यान धारणा समाधि भी चलती है। तो ये अभ्यास से हुई होता है और कोई इसका साधन नहीं है। जैसा जैसा आपका अभ्यास परिष्कृत मतलब मजबूत होता जाएगा, आपका जो है कहना चाहिए, आप जो बोल रहे हैं ना कि दूसरे से होता है खुद से नहीं होता, वो खुद से वाली कंडीशन में आप पहुंच जाएंगे। मेरे साथ तो ये मुझे कई बार ये लगता है कि मैं शायद क्या पता ठीक से क्लास ले रही हूँ। ये क्वेश्चन भी मैंने एक बार कर लिया था एक बड़ी मतलब पहुंचे हुए टीचर से कि मैं जब कराती हूँ लास्ट में ये कंडीशन हो जाती है कि मेरे लिए बैठना मुश्किल हो जाता है, कहते मैं इतनी ज्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ। अभी भी मैंने आपको जो 1-2 सेकंड का कराया ना, मेरी आंखें ये हो रही कि मैं सो जाऊं, बस इतना शांत हो जाता है मन। ये लगातार अभ्यास का परिणाम है, बस और कुछ नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ओके, तो आगे चलिए, अभी मुझे लगता है समय काफी ज्यादा हो गया है।